साथियों देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन है आपके लिए, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। हाँ भाई, क्वेश्चन आना शुरू हो गए, फटाफट से आंसर बताना है, ठीक है। फटाफट से आंसर आने चाहिए आप सभी के, कि इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ठीक है। फटाफट से हमारी क्लासेज होनी चाहिए। साथियों देखिएगा, अब मैं यहाँ पे एडवांस चीज़ें कुछ नहीं बताऊंगा। कल कुछ लोग कह रहे थे कि सर इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताओ, तो मैंने डिटेल से बताने की कोशिश की थी, बट कुछ लोग कमेंट कह रहे थे कि सर टाइम बहुत कम है, किसी का कोई कह रहा मेरे फ़ोन की बैटरी गर्म हो गई, कोई कह रहा बैटरी कम है, ठीक है, कि डिटेल में मत बताओ। भाई डिटेल में नहीं पढ़ोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। कड़वा सत्य में जो कहता हूँ सही सही कहता हूँ, सीधा सा कहता हूँ, ठीक है। धुंधले सपने नहीं दिखाता हूँ कि ऐसे करो सिलेक्शन होगा, ऐसे करो, भाई बिल्कुल नहीं। सिर्फ इस क्विज से भी सिलेक्शन नहीं होने वाला है, डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आज टाइम कम है हमारे पास साथियों, तो मैं आपको डायरेक्टली डिटेल में बताते हुए सिर्फ जो भी राइट आंसर होगा टिक करवा के अगले क्वेश्चन पे बढ़ता रहूंगा, ठीक है। तो हम साथियों कोशिश करूंगा 25 क्वेश्चनों की तो मैं डेली लगा सकता हूं क्विज, लेकिन मेरे को 50 क्वेश्चनों की क्विज करानी है जो हमने कल की थी, और उसमें भी पूरे एक्सप्लेन के साथ, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आप सबका आज कितना प्यार मिलता है, कल मेरे को आप सभी का बहुत बहुत प्रेम मिला, बहुत बहुत धन्यवाद, तभी हमारी आज की ये क्लास शुरू हो पाई है। अगर आज भी आपने ये प्रेम बनाए रखा तो कल भी हमारी राजस्थान जीके की क्लास होगी और उसमें हम 50 क्वेश्चन लेने की कोशिश करेंगे। देखिएगा भाई, हमारी क्विज होती है शुरू। रेगिस्तान का गुलाब कहा जाता है। साथियों रेगिस्तान का गुलाब किसे कहा जाता है? रेगिस्तान के अंदर गुलाब है, कौन सा किला है यहाँ पर, किसको कहा जाएगा रेगिस्तान का गुलाब, ठीक है। तो यहाँ से जैसलमेर, बीकानेर, कोटा, जोधपुर। बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ पे आपके मैं आंसर देख पा रहा हूँ। जैसलमेर यहाँ से राइट हो जाएगा। जिसने भी ऑप्शन ए बताया साथियों बिल्कुल राइट है। मेरे साथ साथ आपको नंबर जोड़ते जाना है कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, नंबर काउंट करते जाएंगे, बिल्कुल फटाफट क्विज करेंगे, ठीक है। आधा घंटा भी नहीं लगना चाहिए, इतनी तकड़ी क्विज करने वाले हैं। तो जो आपके साथी नहीं जुड़े हैं 10 मिनट में लिंक देंगे, 10 मिनट के बाद लिंक देखेंगे और 10 मिनट में क्विज हो जाएगी हमारी आधी, तो फिर वो आएंगे, उनको कुछ हासिल नहीं होने वाला, ठीक है। तो आपको एक्टिव रहना है। यहां से ये आंसर राइट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान की माता जीजाबाई किसे कहा जाता है? राजस्थान की माता जीजाबाई। साथियों देखिए, इतिहास के अंदर एक माता हुई, माता जीजाबाई, जिनका नाम था, ये किनकी माता थी? ये शिवाजी की माता थी जीजाबाई, ठीक है। तो इनका जो चरित्र था बहुत ही अच्छा था, इन्होंने शिवाजी को भी बहुत ही अच्छे गुण दिए, तभी वो एक महान योद्धा के रूप में हमारे इतिहास के अंदर प्रसिद्ध हुए, अमर हुए। तो इसी प्रकार राजस्थान के अंदर भी एक योद्धा को बहुत ही अच्छा सा प्रशिक्षण मिला था, और पूरे भारतवर्ष के अंदर अगर सूरवीरों के अंदर नाम आता है तो सबसे पहले उन्हीं का नाम लिया जाता है, जो अपने मुल्क के लिए लड़ते थे, अपनी आवाम के लिए लड़ते थे, अपनी मातृभूमि के लिए लड़ते थे। तो उन्हीं की माता थी, जिसे राजस्थान की माता जीजाबाई कहा गया। तो भाई अब तो आपको पता चल गया होगा कि रानी धीरबाई नहीं है, रूठी रानी, पद्मावती, रानी जयवंताबाई। बिल्कुल यहाँ से जो भी साथी मेरा डी आंसर बता रहा है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। डी आंसर वाले बिल्कुल राइट हो जाएंगे। रानी जयवंताबाई कौन थी भाई? ये महाराणा प्रताप का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। महाराणा प्रताप, मेवाड़ शिरोमणि महाराणा प्रताप, ठीक है। तो महाराणा प्रताप की माता का नाम था रानी जयवंताबाई, ठीक है। तो इन्हें राजस्थान की माता जीजाबाई भी कहा जाता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राजस्थान का मंगल पांडे किसे कहा जाता है? वेरी गुड, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। मेरे हिसाब से कल मैंने आपको यहाँ पे बताया था। देखिए अब कल की तरह अगर हम इसको डिस्कस करते चले ना, तो डिस्कस करते चले तो आपके एक क्वेश्चन के साथ कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। लेकिन आज साथियों मैं आपको सिर्फ टिक कराता चलूंगा और थोड़ा सा बेसिकली बताता भी चलूंगा, ठीक है। लेकिन आगे से मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ज़्यादा क्वेश्चन लेने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो राजस्थान का मंगल पांडे किसे कहा जाएगा? अर्जुन लाल सेठी को, अमरचंद बांटिया को, मोतीलाल तेजावत को, रामकिशन सोलंकी को। साथियों देखिएगा, भारत के अंदर सबसे पहले स्वतंत्रता सेनानी थे जो शहीद हो गए थे, वो थे मंगल पांडे। और राजस्थान के अंदर सबसे पहले शहीद हुए थे जो क्रांतिकारी थे, ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी, कौन शहीद हुए थे? अमरचंद बाटिया। तो इनको राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है, कि ये मंगल पांडे की इनको उपमा दी गई है कि ये राजस्थान का मंगल पांडे। तो यहां से जिस भी साथी ने बी आंसर बताया है, बी वाले बिल्कुल राइट हो जाएंगे, बी आंसर वाले बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां से अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों। राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? ठीक है, हाँ, ऐसा भी कहा जाता है कि ये देवताओं द्वारा खोदी गई थी, ठीक है। इतना ऊंचा पानी मिलना बहुत ही मुश्किल बात है, लेकिन यहाँ कहा गया है कि देवताओं द्वारा ये झील है वो खोदी गई थी। जयसमंद झील, राजसमंद झील, पिछोला झील, नक्की झील। बताइए भाई कौन सा आंसर हो जाएगा? सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है साथियों नक्की झील। यहां से जो भी डी आंसर बता रहे हैं, डी वाले बिल्कुल राइट हो जाएंगे। जिस भी मेरे भाई बहन ने डी आंसर बताया है, डी वाले राइट हो जाएंगे। नक्की झील कहां पर स्थित है? फटाफट से कमेंट कीजिएगा, नक्की झील कहां पर स्थित है? नक्की झील एकदम यो माहौल रहना चाहिए, जबरदस्त गर्मा गर्म माहौल रहना चाहिए, फटाफट से आंसर आने चाहिए, ठीक है। ऐसा लगना चाहिए कि भूकंप आ रहा है,
ठीक है, फटाफट से आंसर मारो और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी का अभी क्विज को खत्म कर देते हैं, 25 के 25 क्वेश्चन, ठीक है, फिर हम और नेक्स्ट करेंगे भाई। देखिए, माउंट आबू के अंदर स्थित है नक्की झील। कहां पर स्थित है? माउंट आबू शिरोई के अंदर स्थित है नक्की झील। रशिया मालम से जुड़ी यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी सी स्टोरी है, कभी समय मिले इतिहास में जाओ तो जरूर पढ़ना, बहुत ही काम की है, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी गौशाला कहाँ स्थित है? बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। विश्व की सबसे बड़ी गौशाला है, ठीक है, गायों के लिए, वो कहां पर स्थित है बताइएगा भाई। विश्व की सबसे बड़ी गौशाला कहाँ स्थित है? नेहड़ क्षेत्र से है क्या भाई? सांचौरी नगरी से, राजस्थान के पंजाब से है कोई? हाँ, गोलासन सांचौर, पथमेड़ा सांचौर, लूणी जोधपुर, चाकसू जयपुर। बताइए भाई, विश्व की सबसे बड़ी गौशाला है साथियों पथमेड़ा, सांचौर के अंदर है, इतना बता देता हूं। सांचौर के अंदर अब देखिए एक नंदीशाला भी है और एक गौशाला भी है, और दोनों विश्व की सबसे बड़ी है भाई, ठीक है। सांचौर को ये उपाधि प्राप्त है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई सांचौर वासियों का, ठीक है। यहाँ पे साथियों देखिएगा, राजस्थान के विश्व की सबसे बड़ी गौशाला है वो है पथमेड़ा सांचौर के अंदर। इस ऑप्शन का जिसने भी बी आंसर बताया है वो राइट हो जाएगा। उसके साथ साथ गोशन जो गोलासन है, हनुमान जी का मंदिर है यहाँ पे, गोलासन सांचौर के अंदर क्या है? नंदीशाला है, विश्व की सबसे बड़ी नंदीशाला। नंदीशाला कहाँ पर स्थित है? हाँ, गौशाला भी सांचौर के अंदर है पथमेड़ा में, और नंदीशाला भी है गोलासन सांचौर के अंदर। और साथियों जो गोमूत्र बैंक है वो भी पथमेड़ा सांचौर के अंदर स्थित है, ध्यान रखना, ठीक है। अब साथियों देखिएगा, ये ऐसी बातें हैं जो एक दूसरे से लिंक है, तो उनको तो बताना जरूरी है ना, यानी कि थोड़ा तो डिस्कस किए बिना पढ़ने का टेस्ट नहीं कोई भाई, ठीक है। तो गोमूत्र बैंक है, ये गोमूत्र बैंक भी कहां पर स्थित है? पथमेड़ा सांचौर के अंदर स्थित है। तो यहां से जिसने भी बी आंसर बताया है, बी वाले बिल्कुल राइट हो जाएंगे, बी आंसर बताने वाले बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। राजस्थान की प्रथम गैस आधारित विद्युत परियोजना है। राजस्थान की पहली गैस आधारित विद्युत परियोजना कौन सी है? देखिएगा यहाँ पे ध्यान रखना, दो तरह से क्वेश्चन आएगा। एक तो आएगा राजस्थान में प्रथम गैस आधारित विद्युत परियोजना, राजस्थान में, ठीक है, इनकी केंद्र लेवल की परियोजना थी, राजस्थान में स्थापित किया गया, ठीक है, तो वो दूसरी होगी भाई, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूछा राजस्थान की, यानी कि राजस्थान की खुद की प्रथम गैस आधारित विद्युत परियोजना कौन सी थी, वो आपसे पूछा गया है। रामगढ़ जैसलमेर, रायगढ़ जैसलमेर, किशनगढ़, राजसमंद। बताइएगा भाई, यहां से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राजस्थान की प्रथम गैस आधारित विद्युत परियोजना कौन सी है? यहां से जो भी ए आंसर बता रहे हैं, ए वाले राइट है क्या भाई? आपको कॉन्फिडेंस है पूरा? जी हाँ, रामगढ़ जैसलमेर के अंदर राइट है यहाँ पे, ठीक है। राजस्थान की प्रथम गैस आधारित विद्युत परियोजना कौन सी है? रामगढ़ जैसलमेर के अंदर स्थित है राजस्थान की प्रथम विद्युत आधारित परियोजना। तो यहाँ से ए जिसने भी बताया वो बिल्कुल राइट है। 6 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? राजस्थान का उच्च न्यायालय, राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 29 अगस्त 1949 को कहां पर की गई थी? बताइए भाई, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, नॉलेज वाला क्वेश्चन है, ठीक है। बताओ भाई, राजस्थान हाईकोर्ट की आप तैयारी भी तो कर रहे होंगे ना, ठीक है। तो बताओ पहले तो, राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना है 29 अगस्त 1949 को कहां पर की गई थी? बताइए भाई, राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना कहां पर की गई थी, कब की गई थी? 29 अगस्त 1949 को की गई थी। वो कहां पर की गई थी? क्या जोधपुर में की, उदयपुर में की, अजमेर में की, या फिर राजधानी जयपुर के अंदर की? बताओ भाई, कहां पर की थी? फटाफट से कमेंट देखता हूं मैं आपके। यहाँ पे डी आ रहा है भाई, बिल्कुल जयपुर के अंदर की गई थी साथियों। जोधपुर कह रहे हैं कुछ लोग, बहुत गलत हो आप भाई, ठीक है। जोधपुर में फिर इसको स्थानांतरित किया गया था, ठीक है। इसकी स्थापना कहाँ पे की गई थी? जयपुर के अंदर की गई थी। कब? 29 अगस्त 1949 को राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना जयपुर में की गई थी। अब ये कहाँ पे है? अब ये जोधपुर के अंदर है, ठीक है। कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है, जोधाना में, ठीक है। और इसकी जो एक पीठ है, एक खंड है, एक पीठ है, ठीक है, जहां भी उसका और भी कार्य होता है वो है जयपुर के अंदर। एक पीठ, एक खंड जयपुर के अंदर स्थित है, ठीक है। तो ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर जोधपुर स्थानांतरित कर दिया। देखिए, राजस्थान का कौन सा नगर द सिटी ऑफ माउंटेन्स एंड फाउंटेन्स कहलाता? बताओ भाई। हाँ, आज ही यहां से 2 लोग और नए जुड़े भाई, ठीक है। राजस्थान का कौन सा नगर द सिटी ऑफ माउंटेन्स एंड फाउंटेन कहलाता है? बताइए भाई, यहां से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? और जो राजू जी जाखड़ वगैरह ऐसे कुछ नाम थे, सुबह कह रहे थे कि हम 10-10 लोगों को जोड़ेंगे। भाई कहाँ हो आप? खुद भी आए हो या नहीं आए हो? पहले तो ये बताओ, 10 लोगों को क्या आप जोड़े हो? ठीक है भाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा? राजस्थान का कौन सा शहर? उदयपुर, ठीक है भाई। यहाँ से जिसने भी सी बताया है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। सी आंसर वाले राइट हो जाएंगे। द सिटी ऑफ माउंटेन्स एंड फाउंटेन्स, ठीक है, पहाड़ियों का नगर है, पर्वतों का नगर है, बहुत ही अच्छा सा सौंदर्य है, मनोरम दृश्य है भाई, ऊपर से देखा जाए तो बहुत ही अच्छा लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा है? उदयपुर है, ठीक है। 8वें क्वेश्चन के अंदर क्या राइट हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, मेवाड़, उदयपुर, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में पाक सीमा का सबसे करीबी रेलवे स्टेशन किस जिले के अंदर है? बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बीएसटीसी के एग्जाम के अंदर आया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन बीएसटीसी के एग्जाम के अंदर आया हुआ है, मुझे कंफर्म नहीं है क्योंकि 2-3 साल हो गए। यहाँ तो ये पिछली बार ही आया था, या फिर 2018 के अंदर आया था, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है। राजस्थान में पाक सीमा का सबसे करीबी रेलवे स्टेशन है वो कौन सा है? करीबी स्टेशन कौन सा है? मुनाबाब रेलवे स्टेशन है भाई। कहां पर स्थित है अब ये बता दो। मुनाबाब कहां पर स्थित है? मुनाबाब रेलवे स्टेशन
मुनाबाव भी है यार, नाम भी इसमें दिया हुआ है, ठीक है। मुनाबाव रेलवे स्टेशन कहाँ पर स्थित है? हाँ, यहाँ से जो भी बाड़मेर बता रहा है बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। पाक सीमा के नजदीक भाई कौन है यहाँ पे? रेलवे स्टेशन की बात की तो वो मुनाबाव रेलवे स्टेशन कहाँ पर स्थित है? बाड़मेर के अंदर स्थित है। पाकिस्तान से आने वाली थार एक्सप्रेस है, वो अपना पहला स्टेशन कहाँ पे लेती है? मुनाबाव रेलवे स्टेशन बाड़मेर में। तो यहाँ से मेरे जिस भी भाई भाई ने मालानी क्षेत्र बताया है बाड़मेर, राइट बताया है सी, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या होगा? राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला कौन सा है? बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है भाई। आपको कि वर्षा कैसे प्राप्त करता है, यानी कि वहां पे सर्वाधिक वर्षा होती है। राजस्थान में किस जिले के अंदर सर्वाधिक वर्षा होती है? देखिए, स्थान का नहीं पूछा है, अगर स्थान का पूछेगा तो अलग होगा, जिले का पूछेगा तो अलग होगा, ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे आपको स्थान का नहीं पूछा गया है, जिले का पूछा गया है। तो किस जिले के अंदर सर्वाधिक वर्षा होती है? मानसून का आगमन, ठीक है भाई, बताइएगा। झालावाड़, कोटा, एजुकेशन सिटी है भाई हमारी, घंटियों का शहर झालरापाटन इसी के अंदर है, बांसवाड़ा ये वाला झालावाड़ में, ठीक है भाई। और देखिए बांसवाड़ा, शिरोई, ठीक है। बताओ भाई यहाँ से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ, हो सकता है समझ में नहीं आ रहा हो, बता देना भाई नहीं आ रहा तो। यहाँ पे झालावाड़ राइट हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला कौन सा है? झालावाड़ है। और जो घंटियों का शहर झालरापाटन को कहा जाता है वो कहाँ पे स्थित है भाई? झालावाड़ के अंदर ही स्थित है घंटियों का शहर, ठीक है। बावड़ियों का शहर बूंदी, ये भी याद रखना इसके साथ साथ भाई, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, लू किस प्रकार के स्थानीय पवन है? भाई बताइएगा, पश्चिमी राजस्थान वालों बताओ भाई, लू किस प्रकार के स्थानीय पवन है? ठीक है, अभी बहुत चल रही होगी भाई। लू है, ये क्या है, किस प्रकार के स्थानीय पवन है, ठीक है। हाँ, लू क्या है भाई बताओ फटाफट से। ये क्या, एक आर्द्र पवन है, शुष्क एवं गर्म पवन है, अर्ध शुष्क पवन है, या फिर उप आर्द्र पवन है? बताओ भाई कौन सी है? लू किस प्रकार की पवन है? साथियों यहां से जो भी बी आंसर बता रहा है, बी वाले बिल्कुल राइट हो जाएंगे। बी वाले क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट हो जाएंगे। लू किस प्रकार की पवन है? लू है वो शुष्क एवं गर्म पवन है, ठीक है। ये गर्म हवा आती है, ठीक है, हाँ, कनपटी वगैरह जलने लगती है, ठीक है भाई। लू है वो तेज आंधी चलती है गर्म हवा के साथ, ठीक है, दोपहर के अंदर बहुत ज्यादा चलती है, ठीक है। तो ये शुष्क एवं गर्म हवा है जिसको क्या कहा जाता है? लू कहा जाता है, ठीक है। तो यहां से जिसने भी बी बताया है, बी वाले राइट हो जाएंगे। अब हम चलेंगे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, राज्य की किस नदी को मृत नदी कहा जाता है? बताइएगा भाई, मृत नदी किसे कहेंगे? डेड रिवर, ठीक है। राजस्थान की किस नदी को मृत नदी कहा जाता है? बताओ भाई, राजस्थान की किस नदी को मृत नदी कहा जाता है? बताइएगा फटाफट से। यहाँ से आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं, घग्गर नदी, बनास नदी, कांतली नदी, कांकनी नदी। राजस्थान की किस नदी को मृत नदी कहा जाएगा? साथियों देखिए, घग्गर नदी, इसका प्राचीन नाम या और भी नाम क्या है, ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा भाई, मेरे को देना पड़ेगा, एक दो क्वेश्चन तो देना पड़ेगा। और साथियों आज मैं आपको वार्निंग के साथ कह रहा हूँ, ठीक है। कल मैंने बहुत आपसे रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ मैं बीच बीच में जो भी क्वेश्चन दे रहा हूँ, वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स के अंदर आप उसका आंसर देंगे, लेकिन आपके कान पे जूं तक नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये मुझे बहुत बुरा लगा, ठीक है, तभी क्वेश्चन 25 हो गए, ठीक है। क्योंकि मेहनत में करता और भी, लेकिन हाँ आपके लिए नहीं है, आपकी कोई गलती नहीं है, समय कम था। बट साथियों देखिएगा, थोड़ा सा आपको जो वक्त दिया जाता है ना, अगर वो भी किया करो तो अच्छा रहता है, सामने वाला भी मोटिवेट होता है कि हाँ यार बच्चे पढ़ाई तो कर रहे हैं। लेकिन तो अब मेरे को क्या पता यार, मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, याद कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ऐसे ये टिक करके जा रहे हो, तो मेरे को क्या पता। तो इसके लिए यार कंफर्म तो करना चाहिए, मुझे विश्वास तो होना चाहिए कि मेरा पढ़ाया हुआ है वो सार्थक है, वो सार्थक है, वो आपके काम आ रहा है, वास्तव में आपके लिए वो लाभदायक है। तो इसका पता करने के लिए भाई कमेंट वर्क तो दिया जाना चाहिए और वो करना चाहिए, ठीक है। ओनली फॉर 2 स्टूडेंट्स है मेरे लिए जिनको मैं अभी तक विश्वसनीय मानता हूं, क्योंकि उन्होंने कमेंट में आंसर दिया है। आप कमेंट में आंसर दो, आप भी विश्वसनीय, मुझे लगेगा कि हाँ आप पढ़ रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे घग्गर नदी सही हो जाएगा। राज्य की मृत नदी किस नदी को कहेंगे? घग्गर नदी को मृत नदी कहा जाएगा। इसके दूसरे नाम क्या है वो आपको बताने अब, ठीक है। आज का कमेंट वर्क है, कान खोल के सुन लो, इसके दूसरे नाम क्या है, ओदर नेम आपको बताने हैं, दूसरे जितने भी नाम है घग्गर नदी के, ठीक है। ये कहां पे विलुप्त हुई है, क्यों हुई है भाई, क्यों इसको मृत नदी कहा जाता है, कारण वगैरह सब कुछ आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 आप सबके लिए यहाँ पे है, ठीक है। कोई बाद में जुड़ा है, कोई पहले जुड़ा, कोई बीच में छोड़ के भाग गया, ये बहाना नहीं चलेगा भाई, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताइएगा भाई मारवाड़ वासियों, मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है, अमृत सरोवर किसे कहा जाता है, ठीक है। मारवाड़ की प्यास बुझाता भाई, मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहा जाता है? ज्वाई बांध, बनास बांध, कड़ाना बांध या बांकली बांध? बताइएगा फटाफट से। आप मेरा जितना ज़्यादा सहयोग दोगे मैं उससे ज़्यादा आपका सहयोग दूंगा, ठीक है। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग के अंदर भी कहा था कि मैं मेरा 100% दूंगा और मैं मेरा 101% देने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये 1% आपका होना चाहिए। याद है या नहीं है? याद रहना चाहिए, ठीक है। ये 1% आपका होना चाहिए, तभी 101% हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि मैं मेरा 100% देने को तैयार हूं। तो देखिए, मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहेंगे? जवाई बांध को कहा जाएगा मारवाड़ का अमृत सरोवर।
किसको कहा जाएगा साथियों? जवाई बांध को कहा जाएगा मारवाड़ का अमृत सरोवर। यहां से जिसने भी ए आंसर बताया है, ए वाले बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगर आप पेन और कॉपी लेके नहीं बैठ रहे हैं तो भाई कुछ नहीं है, मेरा संप्रेषण काम नहीं कर रहा है। मैं जो कहना चाह रहा हूं वो आपको समझ में नहीं आ रहा है भाई, ठीक है? क्योंकि मैं पेन और कॉपी का लेके आपको बैठने का कह रहा था। कितने क्वेश्चन राइट हुए बताना है, साथ में जो वक्त दे रहा हूं वो बाद में करना है कि जवाई बांध है ये किस जिले में स्थित है। जवाई बांध है ये किस जिले के अंदर स्थित है, ये आपका आज का होमवर्क है। कमेंट के अंदर करना है, वीडियो के नीचे वाले कमेंट के अंदर, ठीक है? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? एक बार सभी तैयार हो जाइए जोरदार मोटिवेशन के साथ, जोश के साथ, क्योंकि इंतजार नहीं करना है। इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ के जाते हैं। डेली इसका एक कमेंट आता है लाइव चैट के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई जो भी कर रहे हैं, ठीक है? बहुत ही अच्छा है, मोटिवेट रहते हैं सभी भाई। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है बताओ भाई? राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है जो ऊंचाई पे स्थित है सबसे ज्यादा? राजस्थान के अंदर सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध कौन सा है? पांचना बांध, जाखम बांध, जवाई बांध, मेजा बांध। बताइएगा भाई कौन सा हो जाएगा यहाँ से? बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। अभी मैंने कहा ना, अब कोई कह रहा है यहाँ पे कि लेवल बढ़ाओ, लेवल बढ़ाओ। भाई क्या बढ़ाऊं लेवल? अभी तो क्विज करा रहा हूं यार, मैं क्वेश्चन थोड़ी करा रहा हूं। आपको पढ़ा थोड़े रहा हूं कि बीएसटीसी के सिलेबस के अंदर ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे। मैं आपको अभी तक परिचित करा रहा हूं। जो 12वीं पास करके बंदा आया उसको क्या पता क्या है क्या नहीं है, जो इसके सिलेबस के अंदर था वही पढ़ा है उसने, ठीक है? तो साथियों धीरे धीरे मैं लेवल बढ़ा दूंगा, आपके कहने की जरूरत ही नहीं है। मैं समझ सकता हूं, आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं, मैं लेवल भी बढ़ाऊंगा, ठीक है? लेकिन फिलहाल जो आपको दिया जा रहा है उसके आंसर दीजिएगा फटाफट। यहां से जो भी मेरे भाई क्या आंसर दे रहे हो आप? राइट, हाँ बी आंसर, बिल्कुल यहां से भी आंसर दे रहे हैं भाई, जाखम, ठीक है? यहाँ पे जाखम बांध है, राजस्थान का सबसे ऊंचा जाखम बांध है। अब ये कहां पर स्थित है वो बताना भाई, कहां स्थित है, ठीक है? ये आपका वक्त रहेगा ताकि आपको याद रहे कि हमने जाखम बांध पढ़ा था भाई, ठीक है? तो जाखम बांध कहां पर स्थित है ये आप बताएंगे। राजस्थान का सर्वाधिक आम उत्पादक जिला है, बताओ भाई। इस बार तो आप कोरोना के डर के कारण आम नहीं खा पाएंगे, ठीक है? हाँ, बहुत कम लोग खा पाए होंगे क्योंकि डर था सभी को यार कहीं कोरोना ना आ जाए आमों के साथ। तो राजस्थान का सर्वाधिक आम उत्पादक जिला कौन सा है भाई बताओ? किस जिले के अंदर सर्वाधिक आमों का उत्पादन होता है? राजस्थान का सर्वाधिक आम उत्पादक जिला कौन सा है? देखते हैं यहां से राइट आंसर कौन बताता है। राजस्थान का सर्वाधिक आम उत्पादक जिला चित्तौड़गढ़, श्री गंगानगर, ठीक है? किन्नू विन्नू खाने हो तो वहां जाना, सिरोही और जालोर। बताओ भाई, जालोर तो भाई ईशिप गोल्ड टमाटर वगैरह इनका उत्पादन करता है, जीरा हो गया, ठीक है? तो साथियों यहाँ पे जो भी चित्तौड़गढ़ बता रहा है, चित्तौड़गढ़ वाला राइट हो जाएगा। यहाँ पे चित्तौड़गढ़ वाला राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट है। चित्तौड़गढ़ के अंदर राजस्थान के सर्वाधिक आम पैदा होते हैं, आमों का उत्पादन होता है। तो यहाँ से जिसने भी ए बताया वो बिल्कुल राइट। साथियों 15 क्वेश्चन हो चुके हैं, 15 में से आपके कितने राइट हो रहे हैं, ठीक है? 10 क्वेश्चन शेष रहे हैं, 15 में से आपके कितने राइट हो रहे हैं फटाफट से बताना जरूर, ठीक है? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सोनालिका, सोना कल्याण, कोहिनूर ये किस फसल की किस्मों के नाम है? बताओ भाई। यहां से अब कोहिनूर कौन निकलता है आप में से जो इसका राइट आंसर बताता है? बताओ भाई। ये मैंने आपको चारों ऑप्शन यहाँ पे शो कर दिए हैं, इसको मैंने सेट कर दिया अच्छे से। सोनालिका, सोना कल्याण, कोहिनूर ये किस फसल की किस्मों के नाम है साथियों? क्या ये चावल की किस्मों के नाम है, या ज्वार की किस्मों के नाम है, या गेहूं की, या फिर अनार की? किस फसल की किस्मों के नाम है? एक बार इन नामों को आप पुनः पढ़िएगा। सोनालिका, सोना कल्याण, कोहिनूर ये किस फसल की किस्मों के नाम है? बताइएगा भाई किस फसल की किस्मों के नाम है? साथियों चावल के है क्या? चावल के कौन सी होती है जो बासमती वगैरह हो जाती है ना, बासमती सबसे अच्छी किस्म है चावल की, याद रखना बासमती किस्म, ठीक है? तो ये चावल की नहीं है भाई, ये सोना कल्याण, सोनालिका और कोहिनूर है। ये किसकी है? ये गेहूं की है। यहां से जो भी सी आंसर बता रहा है सी वाला राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर क्या राइट हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 16 में सी राइट हो जाएगा कि यहाँ पे ये जो सोनालिका, सोना कल्याण, सोनालिका और कोहिनूर है वे गेहूं की किस्में हैं। सी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा भाई, ठीक है? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है राष्ट्रीय भेड़ अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बताओ भाई राष्ट्रीय भेड़ अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? जोहड़बीड़, बीकानेर, अविकानगर, टोंक, डींग, भरतपुर या इनमें से कोई नहीं? बताओ भाई क्या हो जाएगा यहाँ से? जो भेड़ अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पर स्थित है राजस्थान के अंदर? राष्ट्रीय भेड़ अनुसंधान संस्थान स्थित है राजस्थान में, वो कहां पर स्थित है? बताओ भाई किस जिले के अंदर स्थित है? यहां तक कि आपको स्थान का नाम भी दिया गया है तो स्थान का नाम भी बताना है कि कहां पर स्थित है। साथियों देखिए जोहड़बीड़, बीकानेर, यहाँ पे आपने देखा होगा उष्ट अनुसंधान संस्थान है ऊंटों के लिए, ठीक है? उष्ट अनुसंधान संस्थान है। अविकानगर, टोंक इसके अंदर है राष्ट्रीय भेड़ अनुसंधान संस्थान जिसकी हम बात कर रहे हैं। डींग, भरतपुर जिसको कहेंगे हम जल महलों की नगरी, क्या कहेंगे? जल महलों की नगरी, ठीक है? तो ये चीजें आपको याद रखनी है, बेसिक है। अब देखिएगा यहाँ पे हमें पूछा था राष्ट्रीय भेड़ अनुसंधान संस्थान, तो ये अविकानगर, टोंक के अंदर हो जाएगा। यहाँ से जिसने भी बी आंसर बताया है वो बी वाले बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या कह रहा है? घुड़दौड़ के लिए उत्तम मालानी नस्ल के घोड़े किस क्षेत्र के हैं? बताओ भाई
मालानी का नाम आया है तो अब तो आपको घोड़े किस क्षेत्र के हैं वो भी पता होना चाहिए। मालानी के बहुत से लाल, बहुत से सूरवीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो भाई बता दो, एक बार जयकारा लगा दो। कौन सा राइट हो जाएगा भाई? अपने एरिया का नाम बता दो भाई। मालानी यहाँ पे कौन सा राइट हो जाएगा? घुड़दौड़ के लिए साथियों उत्तम, ठीक है, घुड़दौड़ घुड़सवारी के लिए सबसे, घोड़ों की दौड़ के लिए, रेस के लिए सबसे उत्तम कौन सी किस्म है, कौन सी नस्ल उत्तम है घोड़ों की? उत्तम नस्ल है मालानी नस्ल। अब ये मालानी नस्ल है, ये किस क्षेत्र में, किस क्षेत्र में पाए जाते हैं मालानी नस्ल के घोड़े? सांचौर जालोर, जोधपुर, गुड़ा मालानी बाड़मेर, शिरुई। बिल्कुल, यहां से जो भी बाड़मेर आंसर बता रहा है सी, गुड़ा मालानी बाड़मेर। गुड़ा मालानी बाड़मेर है, ये इलाका मालानी का है। इसके अंदर क्या पाया जाएगा? जालोर बाड़मेर को वैसे मालानी बोला जाता है, यहाँ पे गुड़ा मालानी बाड़मेर है। यहाँ पे घुड़दौड़ के लिए उत्तम मालानी किस्म के घोड़े पाए जाते हैं, जो घोड़ों की रेस के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, उत्तम होते हैं। ठीक है, तो यहां से आपका सी आंसर है वो राइट हो रहा है। जिसने भी आंसर सी बताया है वो सी आंसर आपका बिल्कुल राइट है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या हो जाएगा अगला क्वेश्चन? गोडावन को राजस्थान का राज्य पक्षी कब घोषित किया गया? बताओ भाई, पहले तो ये बताओ, ये पता था या नहीं था कि गोडावन राज्य पक्षी है? हाँ, गोडावन क्या है? राज्य पक्षी है। ठीक है भाई, गोडावन को राजस्थान का राज्य पक्षी कब घोषित किया गया? बताओ भाई। 21 मई 1982, 21 मई 1983, 11 मई 1983, 23 मई 1931। यार ये तो होगा ही कैसे भाई? ठीक है, लुटेरे यहाँ पे बैठे थे। ठीक है, देखिएगा अब इनमें से बताओ भाई, एक तो कट गया आपका, बाकी वाले बताओ। 21 मई 1982 को घोषित किया या 21 मई 1983 को? कंफर्म कीजिएगा भाई। 11 मई नहीं है यहाँ पे। गोडावन को राजस्थान का राज्य पक्षी कब घोषित किया गया? क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए बता रहे हैं, बिल्कुल ए राइट है। ठीक है, 21 मई 1982 को गोडावन को राजस्थान का राज्य पक्षी घोषित किया गया, 21 मई 1982 को। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, और ये तो यहाँ पे ए आंसर राइट हो जाएगा। आपका वर्क क्या है यहाँ से, आपका होमवर्क क्या है? आपका साथियों होमवर्क ये है, कमेंट वर्क, होमवर्क क्यों कहूंगा भाई? ठीक है, कमेंट वर्क क्या है? खेजड़ी है। इस खेजड़ी को क्या है भाई? खेजड़ी को हमारे राजस्थान के लिए क्या दर्जा है, इसको क्या कहा जाता है? और इसको कुछ मिला है भाई, जैसे इसको राज्य पक्षी घोषित किया गया, वैसे इसको भी राज्य वृक्ष वगैरह यानी घोषित किया गया है। आप जानते हैं भाई उसके बारे में, तो कब घोषित किया गया था उसका बताना भाई। ठीक है, कब घोषित किया गया? तीसरा क्वेश्चन आपको मिल चुका है, मेरे को सारे क्वेश्चनों के आंसर चाहिए। रेगिस्तान का कल्प वृक्ष कहा जाता है, बताइए भाई, रेगिस्तान का कल्प वृक्ष किसे कहा जाएगा? रेगिस्तान का कल्प वृक्ष किसे कहा जाएगा? रोहिड़ा, खेजड़ी, समी, या फिर बी और सी दोनों? ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन अगर और ऐड कर दूं मैं, जांटी, तो भी क्या हो जाएगा बताओ भाई। हाँ, अब तो आपको पता चल गया होगा कि ये एक ही बात है। ठीक है, रेगिस्तान का जो कल्प वृक्ष है वो किसे कहा जाएगा? बी और सी दोनों, यानी कि खेजड़ी को कहा जाता है रेगिस्तान का कल्प वृक्ष। इससे हमें क्या प्राप्त होता है? इससे हमें सांगरी प्राप्त होती है। ठीक है, क्या प्राप्त होती है? सांगरी नामक फल प्राप्त होता है इसका। ठीक है, जिससे हम क्या करते हैं, जिससे हम बनाते हैं साथियों सब्जी। ठीक है, सांगरी की बनती है सब्जी, तो ये खेजड़ी से प्राप्त होती है। इसे रेगिस्तान का कल्प वृक्ष कहा जाता है। ठीक है, रेगिस्तान का कल्प वृक्ष कहते हैं। यहीं से आपको याद रखना है, आदिवासियों का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है? बताइएगा भाई, अभी बता दो, ये क्वेश्चन यही बता दो। ठीक है, आदिवासियों का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं? क्योंकि आप वहां बताओ ना बताओ यार, फिर नहीं बताओगे बड़ा दुख होगा, तो इससे अच्छा है यही बता दो। आदिवासियों का कल्प वृक्ष किसे कहा जाएगा? आदिवासियों का कल्प वृक्ष किसे कहेंगे? शराब बनती है उससे। ठीक है, हाँ, महुआ, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आदिवासियों का कल्प वृक्ष महुए को कहा जाएगा। और यहाँ पे जो रेगिस्तान का कल्प वृक्ष है वो खेजड़ी को कहा जाएगा। इसको समी की भी कहा जाता है, जांटी भी कहा जाता है, खेजड़ी भी कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम पूछ लिया जाता है, प्रोसेरिस सिनेरिया। ठीक है, हाँ, ऐसा ही कुछ है यार, मेरे को कंफर्म याद नहीं है, साइंस वाले नाम थोड़े कम याद रहते हैं। रोइडा का हो जाएगा टिकोमेला अंडलेटा। क्या हो जाएगा? टिकोमेला अंडलेटा। रोइडे का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? टिकोमेला अंडलेटा। ठीक है, ये चीज आप याद रखना। ठीक है, एक बार सेवन घास का पूछ लिया जाता है, सेवन घास का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ये राजस्थान के किस क्षेत्र के अंदर पाई जाती है? ठीक है, वो आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम के अंदर छपते हैं भाई। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डी सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तांबे की विश्व प्रसिद्ध खान खेतड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बताओ भाई, खेतड़ी राजस्थान के किस जिले के अंदर स्थित है? तांबे की विश्व प्रसिद्ध खान खेतड़ी राजस्थान के किस जिले के अंदर स्थित है? फटाफट से बताएंगे यहाँ से साथियों। 5 क्वेश्चन रहे हमारे। हाँ, फटाफट से आज हमने डंका बजा दिया भाई, कम टाइम के अंदर बहुत ही ज्यादा पा लिया है। ठीक है, 25 क्वेश्चन मार दिए फटाफट से। ठीक है, देखिए ये सब आपके प्रेम के कारण हो पाया है भाई। ठीक है, हाँ, ये आपका बेनिफिट, यहाँ से आपको अलग से फायदा और मिल रहा है भाई। ठीक है, तांबे की विश्व प्रसिद्ध खान है खेतड़ी। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है? राजस्थान के किस जिले में? विश्व प्रसिद्ध है भाई, गौरव है यहाँ का हमारे लिए। ठीक है, पूरे विश्व के अंदर फेमस है ये। तो ये साथियों झुंझुनू के अंदर स्थित है। खेतड़ी झुंझुनू में है। कहाँ पे है? झुंझुनू में। और झुंझुनू के अंदर बेसिक सा क्या है, तो एक आपको पता होना चाहिए, गधों का अभ्यारण्य भी है। क्या है?
गधों का अभ्यारण्य है या मेला है, बताओ, ये कंफर्म करो मेरे को यार। हाँ, क्वेश्चन तो ऐसे पूछने चाहिए आपको। क्या बताना है? पहला, गधों का मेला कहाँ लगता है, ठीक है, एकमात्र लगता है भाई, ठीक है, और भी लगता है तो बताना मेरे को, गधों का मेला कहाँ लगता है, और दूसरा गधों का अभ्यारण्य कहाँ है, गधों का अभ्यारण्य कहाँ है, ये दो चीज आप बताओगे। और तीसरा बताओगे यहाँ पे झुंझुनू है वो एकमात्र खेल विश्वविद्यालय, राजस्थान का अंदर एकमात्र खेल विश्वविद्यालय वो झुंझुनू के अंदर स्थित है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा आपका आंसर। भारत की सबसे बड़ी लिग्नाइट खान पलाना राजस्थान के किस जिले में स्थित है, अंडरलाइन कर दीजिएगा यहां से, ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एक पलाना हो गया, एक जो जावर खान है जिससे क्या निकलता है उसके बारे में आप मेरे को बताएंगे। जावर खान है, खान का नाम है जावर, या फिर इसको कई किताबों के अंदर चावर लिखा है लेकिन राइट नाम जावर है। तो ये जावर कहाँ पर स्थित है इसका आप मेरे को बताएंगे। ये आपके लिए कमेंट वर्क रहेगा, लास्ट में कमेंट करना, ठीक है। 5 क्वेश्चन हो चुके हैं भाई, ठीक है, 5 क्वेश्चन हो चुके हैं, मेरे को मिलने चाहिए आंसर। भारत की सबसे बड़ी लिग्नाइट, लिग्नाइट की खान है, किसकी खान है, लिग्नाइट की खान है। लिग्नाइट किसकी किस्म है ये आप बताओगे पहले तो, क्या ये कोयले की किस्म है, ठीक है। उसके बाद बताना है कि ये पलाना कहाँ पर स्थित है, किस जिले में है। साथियों, पलाना बीकानेर के अंदर स्थित है या बाड़मेर में, नागौर में या चूरू में, बिल्कुल यहां से आप सभी ने ये आंसर बताया, बीकानेर में स्थित है भाई, ठीक है। हाँ, ठीक है, यहाँ पे कहाँ स्थित है, बीकानेर के अंदर, भले छनायो भाटियों गढ़ बीकानेर, ठीक है, बीकानेर के अंदर स्थित है पलाना जी, पलाना खान है, ठीक है। कहाँ किसकी है, लिग्नाइट की खान है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, रेल के डिब्बे बनाने वाली सिमको वैगन फैक्ट्री कहाँ स्थित है। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। एक सिमकोर और है, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, ये तो सिमको है और एक सिमकोर और है, ठीक है। क्या है, एक सिमकोर फैक्ट्री और है, वो क्या है उसके बारे में आपको बताना। अभी मैं इसके बारे में आपसे पूछूंगा। पहले आप ये बताओ कि रेल के डिब्बे बनाने वाली सिमको वैगन फैक्ट्री कहाँ स्थित है, ठीक है। इसका काम क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया है। फैक्ट्री का नाम है सिमको वैगन फैक्ट्री। ये करती क्या है, रेल के डिब्बे बनाती है। ट्रेन के जो डिब्बे होते हैं जिसमें आप चढ़ते हो, वो डिब्बे कौन बनाती है भाई, सिमको वैगन फैक्ट्री। तो ये राजस्थान के किस जिले के अंदर स्थित है वो आपसे पूछा गया है भाई, बताओ, राजस्थान के किस जिले के अंदर स्थित है सिमको वैगन फैक्ट्री। जयपुर, अजमेर, जोधपुर, भरतपुर, यहाँ से जो भी भरतपुर बता रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। सिमको वैगन फैक्ट्री है वो भरतपुर के अंदर स्थित है, इनकी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ठीक है। तो अब मेरे को ये बताओ ये सिमकोर फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है, ठीक है। एक फैक्ट्री है जिसका नाम है सिमकोर, सिमकोर डिटेल में बताना, ये आपका होमवर्क है, क्वेश्चन है, ठीक है। सिमकोर फैक्ट्री है कहाँ पर स्थित है और ये क्या कार्य करती है, इसका काम क्या है, ये चीज आप मेरे को बताओगे, ठीक है। क्वेश्चन साथियों मैं गिन रहा हूं, आज मेरा विश्वास मत तोड़ना, आंसर करके जाना भाई, ठीक है, नहीं तो फिर कल क्लास लेने का मन नहीं होगा मेरा। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक रजिस्टर्ड फैक्ट्रियां हैं, बताइए भाई। राजस्थान के किस जिले के अंदर सबसे ज्यादा रजिस्टर्ड फैक्ट्रियां हैं, लाइसेंस है उनके पास भाई, ठीक है। रजिस्टर्ड फैक्ट्रियां हैं, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक रजिस्टर्ड फैक्ट्रियां हैं। जयपुर, अजमेर, जोधपुर या अलवर, बताएंगे यहां से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। जयपुर में है, अजमेरू में है, जोधपुर में है या फिर अलवर में है, कहां पर हो जाएगा। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक रजिस्टर्ड फैक्ट्रियां हैं, बताओ भाई, यहां से राइट आंसर क्या बताने वाले हो। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है आपके लिए, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक रजिस्टर्ड फैक्ट्रियां हैं। फिर एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में मिलेगा और भाई, ठीक है, इसका आंसर आप खोज जाना है। यहाँ पे आगा कौन सा हो जाएगा, जयपुर के अंदर, ठीक है, जयपुर के अंदर है सर्वाधिक रजिस्टर्ड फैक्ट्रियां, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। जयपुर के अंदर स्थित है राजस्थान की सर्वाधिक रजिस्टर्ड फैक्ट्रियां, तो यहाँ से जिसने भी ए बताया वो बिल्कुल राइट है। अब मैं आपको 30 सेकंड का टाइम देता हूँ, 30 सेकंड के अंदर फटाफट से कमेंट करके बता दो कि इस 24 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए। फिर 25वां क्वेश्चन ओपन होगा भाई, ठीक है, क्योंकि उसका आंसर आपको ही बताना है, मैं नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो बताओ 24 में से कितने हुए, योर स्कोर, फटाफट से कमेंट कीजिएगा, आपके स्कोर कितने आए, ठीक है। मेरे इतने सही हुए उतने कुछ नहीं है, डायरेक्ट कर दो 24 23, जितने सही हो रहे हैं 22 डायरेक्ट लिखो 22। मैं आपकी आईडी देख रहा हूं, किसके कितने हो रहे हैं, नाम तो आपका आईडी पे है, वही चलने वाला भाई, ठीक है। तो बताओ किसके कितने सही हुए हैं, फटाफट से बताएंगे किसके कितने सही हुए, ठीक है। बहुत ही अच्छी बात है, यहाँ पे आपके कुछ कोई बात नहीं है, आपके कम से कम यहाँ पे क्वेश्चन तो राइट होने ही चाहिए, ठीक है। 20 प्लस तो होने ही चाहिए भाई, ठीक है, 20 प्लस तो होने ही चाहिए। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। अब भाई बताओ, RTE राइट टू एजुकेशन को किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया। इस क्वेश्चन का आंसर ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। इसके बारे में आपको जितनी डिटेल पता है, चाहे 250 शब्दों के अंदर पता है तो 250 शब्द भी लिख देना। अगर वहां से क्वेश्चन आएगा तो आपका जिंदगी में क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि आपको याद आएगा कि मैंने ये चीज वहां पे लिखी थी, ठीक है। तो RTE है राइट टू एजुकेशन,
ठीक है, शिक्षा का अधिकार, अनिवार्य शिक्षा थी बाल शिक्षा, तो किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान के अंदर ये जोड़ा गया? अगर ये क्वेश्चन राइट है और आपको लगता है कि 82वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, 83वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, या फिर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन आप गलत है, इनमें से इसका कोई आंसर नहीं होगा, तो आप डी मार सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा मैं जानना चाहूंगा, आप इसको कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करेंगे। तो साथियों, ये थे हमारे आज के राजस्थान जीके की क्विज। ठीक है, आप सबके प्रेम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।